हेलो, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, अपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर। आज मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है वो भी एक कार्डियोलॉजी का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर अपन जो हार्ट की जो करंट से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, करंट का मतलब है हार्ट की जो धड़कन है उससे संबंधित जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हार्ट में मुख्यतः दो तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो उसको अपन हार्ट अटैक या हार्ट की जो पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, वो होता है हार्ट की जो नाड़ियाँ होती है उसमें ब्लॉकेज आने से, जिससे हार्ट के अंदर खून का प्रवाह कम हो जाता है। तो एक होती है नाड़ियों की प्रॉब्लम, जिसको अपन स्टेंट लगा के और बाईपास सर्जरी से या दवाइयों से ठीक करते हैं। दूसरी जो हार्ट की दिक्कत होती है वो करंट की प्रॉब्लम होती है। करंट मतलब जो हार्ट की जो धड़कन होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो कुछ लोगों में धड़कन एकदम से तेज़ धड़कन हो जाती है, जैसे अपन कई पेशेंट ऐसे बताते हैं कि उनकी है ना एकदम से घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि उनका हार्ट एकदम से तेज़ दौड़ रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हार्ट की जो करंट है वो बहुत फास्ट चलने लगती है, तो उसमें तेज़ गति हो जाती है हार्ट की। कुछ केसेज में तो इतनी तेज़ हो जाती है कि पेशेंट एकदम से बेहोश भी हो सकते हैं और कई पेशेंट एक्सपायर भी हो जाते हैं। यूजुअली अपन सुनते हैं कि हार्ट का मरीज़ है वो एकदम से ही बैठे बैठे ही कोलैप्स हो गया, तो यूजुअली धड़कन तेज़ होने की वजह से होता है। दूसरी जो धड़कन की प्रॉब्लम होती है वो धड़कन स्लो होना, जैसे कि धड़कन नॉर्मल अपनी धड़कन है वो करीब 60 से लेकर 100 के बीच में चलती है, लेकिन कुछ मरीज़ों में एकदम कम होने लगती है, 30-40 पे होती है। तो मरीज़ को बार बार चक्कर आना या बेहोशी आना या गिर जाना ऐसे सिम्टम्स लेके आती हैं। तो ये दो तरह की धड़कन की प्रॉब्लम होती है। ये हार्ट की करंट की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो धड़कन तेज़ बढ़ने में अलग होता है, स्लो वाली में अलग होते हैं। तो जो तेज़ वाली धड़कन होती है उसके लिए दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक जिसके अंदर अपन जो एक्स्ट्रा जो करंट चलती है उसको अपन एक तार डाल के और कुछ एनर्जी दे के और उसको जो एक्स्ट्रा करंट है उसको कट कर देते हैं। तो जो बार बार जो धड़कन बढ़ती है, बार बार जो घबराहट होती है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है और पेशेंट को दवाई भी नहीं खानी पड़ती उसके लिए फिर। और दूसरी तरह की एक धड़कन तेज़ होती है जिसमें धड़कन बहुत ही फास्ट हो जाती है और पेशेंट सडनली अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। उसके अंदर अपन एक डिवाइस लगाते हैं जो कि पेसमेकर जैसी डिवाइस होती है, एक मशीन लगती है जिसको अपन यहाँ लगा के चमड़ी के नीचे लगाते हैं और फिर उसका एक तार हार्ट में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो शॉक दे के ठीक करती है धड़कन को। तो उसको आईसीडी बोलते हैं। तो वो आईसीडी क्या है कि अचानक से जब भी धड़कन तेज़ होती है तो अपने आप वो उसको सेंस करता है, उसको पता लग जाता है मशीन को, तुरंत उसको करंट दे के ठीक कर देती है। तो ये तेज़ धड़कन की ठीक करने के तरीके हैं। एक होता है स्लो धड़कन कम हो जाती है, तो उसके अंदर अपन एक पेसमेकर डिवाइस होती है जो सेम यहाँ चमड़ी के नीचे बिठाते हैं और उससे तार हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हार्ट की धड़कन कम होती है तो मशीन अपना काम करती है और हार्ट की धड़कन नॉर्मल करती है, जितना कि अपन सेट करते हैं 60 से 90 के बीच में, जितना अपन चाहें उतनी उसकी धड़कन बाहर से चला सकते हैं मशीन के द्वारा। और एक डिवाइस और होती है जिसको अपन CRT बोलते हैं, जो कि जिनकी पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें वो भी एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है जिसमें 3 तार है वो हार्ट से कनेक्ट करते हैं। वो हार्ट की जो पंपिंग क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये सारा काम है वो हम जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक हार्ट की ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन करते हैं, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सब काम हम अभी अपेक्स हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दिया है और हम ये सब इस तरीके के पेशेंट है वो अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर गुरजीत कौर एपेक्स अस्पताल बीकानेर में मेडिकल सुपरटेंडेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इलेक्ट्रो इको फिजियोलॉजी एक नया पद्धति है कार्डियक में जिसको हम आज ऐड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया जी हैं जो मुंबई से 6 महीने का कोर्स करके आए हैं। पहली बार बीकानेर में हम लोग ही एपेक्स बीकानेर ब्रांच में प्रारंभ हो रहा है। 20 और 21 जनवरी को हम पेशेंट्स को रजिस्टर करेंगे
जो इस कैटेगरी में होंगे, कैटेगरी मतलब जो आपकी सिम्टम्स हैं उसमें ये रहता है कि आपकी दिल की धड़कन अगर तेज़ है या और किसी भी तरह की संबंधी आप पुराना कोई आपका हृदय रोग संबंधी है तो उसकी जानकारी और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन 20 और 21 को करवा सकते हैं एपेक्स बीकानेर में। और 22 तारीख को हम सभी का प्रोसीजर्स करेंगे मशीन के थ्रू, जो है हम लोग उसमें ओटी प्लान करेंगे। सारी की सभी सुविधा हम जो है आपको ज़्यादातर सरकार की योजनाएं जो हैं उनके तहत देने की कोशिश कर रहे हैं। आरजीएचएस और चिरंजीवी भी इसमें लागू होगा, तो हम उसी से कर रहे हैं। डॉक्टर पूनिया साहब है जो मुंबई से डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, ऐसा और भी यहाँ पर एपेक्स के डॉक्टर हैं जो आगे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे एडवांस लेवल के जो है। हाँ, सभी डॉक्टर्स आगे छोटा जो कोर्सेज हैं 6 महीने का 4 महीने का सभी आगे करने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे जानकारी हम आपको मीडिया के थ्रू देते रहेंगे। मशीनरी का कहा जाता है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी मशीन्स आ रही है, हाँ जी, तो उसको लेते हुए जो आगामी आने वाले उसके ट्रेनर्स है या फिर उनके एक्सपर्ट्स उनको भी लाया जा रहा है या है यहाँ पर एपेक्स के अंदर? ट्रेनर्स हमारे पास हैं और जो नहीं हैं उनको हम कोऑपरेट से ट्रेनिंग करा के वापस अपने हॉस्पिटल में जोड़ रहे हैं। जैसे अभी हमने हमारे ही ब्रांच में ओटी स्टाफ था अशरफ अली, उसको हमने प्रमोट करके नर्सिंग सुपरवाइज़र पे डाला है। तो उसके साथ में हम अपनी नई जो टीम है उसको धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं हम थ्रू कॉर्पोरेट जयपुर में जैसे है उनके थ्रू, और हम डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी उन सब पे वर्क कर रहे हैं। जो बीकानेर में बाकी अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं उन पे हम थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं नवीन मुदगल, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड। जैसा कि आपको मैडम ने अभी बताया कि हम 20-21 को हम कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया जी अपनी सर्विस देंगे। इसके रिगार्डिंग अभी हमने गांव में जैसे डूंगरगढ़ हो गया, नोखा हो गया, नागौर हो गया, हनुमानगढ़, गंगानगर, हमारी पूरी मार्केटिंग टीम इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रही है। वहाँ के डॉक्टरों से मिलके उनको इस कैंप के बारे में अवगत करा रही है, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस प्रकार की सुविधाएं बहुत ही कम बीकानेर में है नहीं। पहली बार ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जितने से ज़्यादा लोग हो वो इस कैंप से जुड़े और अपने जो जांच करवाने पेस मेकर की या हार्ट से रिलेटेड जो जांच करवाने के लिए जयपुर जाते थे वो बीकानेर अपेक्स हॉस्पिटल आएँ। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मेरे नंबर पे भी, मेरा नंबर 9413870249। तो मैं सभी नॉर्मल जनता से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्स हॉस्पिटल और आएँ और अपने इससे रिलेटेड जो भी जांच वगैरह कराएं उसका परामर्श लें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। थैंक यू।